जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, घर बैठकर क्लास का आनंद ले रहे होंगे, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था कैलेंडर, तो कैलेंडर का ये क्वेश्चन कल हमने आपको दिया था और बोला था इसको घर जाके समझ के आना है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, वर्ष 1971 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो मैंने बताया था इसके बारे में पहले हम बताएंगे कि क्या होता है। यह होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। इसमें क्या होता है, कैलेंडर का दोहराव होता है। तो आप कहेंगे कैलेंडर का दोहराव कैसे होता है। जैसे अब वर्ष चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है, मैं बात करूं तो वर्ष चल रहा है 2023। तो मैं आपसे ये कहूं कि सन 2023 चल रहा है, आज है 5 अक्टूबर है। क्या है, 5 अक्टूबर है, दिन कौन सा है, गुरुवार है। तो आपसे मैं कहूं ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसका भी 5 अक्टूबर का क्या होना चाहिए, गुरुवार होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी डेट लूं, उसका जो दिन है, मतलब ये एक साधारण वर्ष है, 365 दिन है, और जो 365 इसके समान ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिस तारीख को आप बोलें, जिस डेट की बात करें, उसी डेट का भी उसी वर्ष का वही दिन हो। समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं, आपको पता है 1 जनवरी 2023 का क्या था, संडे था, रविवार था। तो ऐसा कौन सा वर्ष है उसका भी 1 जनवरी और जो भी वर्ष होगा उसका भी क्या होना चाहिए, पहला दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं बात करूं, मैंने बोल दिया कि 15 अगस्त 2023 का मंगलवार था। क्या बोल दिया, मंगलवार था। 15 अगस्त 2023 का क्या था, मंगलवार। तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें 15 अगस्त का क्या होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए। मतलब 365 दिन टोटल पूरे के पूरे समान होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि अभी आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा था, बस हमें वही क्वेश्चन करना है। तो ये किस प्रकार होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप करना जानते हो। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे एक बार बता दो, 1971 का बताना है कि कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये कैसा वर्ष है, आप कहेंगे 1971 एक साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष किस वर्ष के समान होगा, तो आप कहेंगे कि सर साधारण वर्ष के ही समान होगा। क्या लीप ईयर के समान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 366 दिन और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। हो सकता है लीप वर्ष और साधारण वर्ष के कुछ महीने समान हो जाएं। जैसे 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक दोनों के दोनों लीप ईयर और साधारण समान हो सकते हैं, परंतु साधारण वर्ष में 1 मार्च आ जाएगा और लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा। इस वजह से डिसमैच हो जाएगा। तो साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है। तो यहां पर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1971 के वर्ष के समान कौन सा कैलेंडर होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1975, 1977, 1978 और 1982। यहां पर ऐसे भी ऑप्शन नहीं दे रखे हैं कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सके, हटा सकें। समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बोला है जो लीप ईयर हो। लीप ईयर होता तो हम हटा देते। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो हम समझेंगे 1 जनवरी 1971 का कोई भी दिन मान सकते हो। आपके मन में आ रहा है कि रविवार मानना है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, कोई सा भी दिन मान लें। उस इनमें से भी उस वर्ष का भी क्या होना चाहिए, 1 जनवरी का वही दिन होना चाहिए। और साधारण वर्ष के समान होती है। तो इसीलिए आप ऑप्शन ए को लेंगे तो 1 जनवरी क्या लिख दोगे, 1975। तो मुझे एक बार बता दो, क्या मुझे यहां पर दिन लिखने की जरूरत है। अरे
बस आप ये कह दो कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो समझ लेना पूरा कैलेंडर उस वर्ष के समान होगा। समझ में आया? तो आपको इधर कुछ करना है क्या? आप कहेंगे सर इधर तो कुछ नहीं करना है। जब इधर कुछ नहीं करना है तो इधर लिखने की क्या जरूरत है, 1 जनवरी रहने दो, डायरेक्ट बस इन्हीं को रहने दो। बताएं 1971 और 1975 में बस विषम दिन निकाल लो। विषम दिन कितने होने चाहिए, 0, वही आंसर है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 71 और 75 में कितने वर्ष का अंतर, 4 वर्ष का। लीप ईयर कितनी, 18 चौके 72, केवल 72 ही लीप ईयर है। तो कितने विषम दिन निकल के आई, आप कहेंगे 5। 5 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा, यहां पर हमें समान कैलेंडर निकालना है। समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो यहां पर अब कितना बच गया, 5। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, 1975 ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। अगला वाला क्या दे रखा है, अगला वाला ऑप्शन दे रखा है 1997, 1977। कितना दे रखा है, कितने वर्ष का अंतर? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो 6 वर्ष का अंतर है। लीप ईयर 72 और कितनी आ जाएगी, 76, तो 2 लीप ईयर आ गई। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8। 8 में 7 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, और रिमाइंडर कितना चाहिए, 0। तो इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। ए और बी दोनों के दोनों क्या हो गई, गलत हो गई। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन देखेंगे। तो अगला वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, तो आप देखेंगे अगला वाला ऑप्शन दे रखा है 1978। क्या दे रखा है, 78। कितने वर्ष का अंतर, 7 वर्ष का। लीप ईयर कितनी, 2। तो इसका मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो अगला वाला क्या है, 1982। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1982 हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा, चेक कर लेते हैं। 1982 और यहां पर कितने वर्ष का अंतर, 11। और लीप ईयर की बात की जाएगी तो 72 आएगी, 76 आएगी, और कौन सी आएगी, 80। कितनी लीप ईयर, 3। तो 11 और 3 14। 14 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर 0 बच रहा है। और 0 मतलब अगर सोमवार होगा तो इसका भी सोमवार, मंगल है तो मंगल, बुध है तो बुध। समझ में आया? 1 जनवरी जो आगे लिख रखा था उसका तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट केस बन रहा है, और फर्स्ट केस का आपको आता है तो आप विषम दिन निकाल कर आंसर दे दोगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1982 हो जाएगा। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा 1971 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आपका आंसर होगा कितना, 1982। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोला है वर्ष 2011 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तीन 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, तो 2011 वर्ष ऐसा किस वर्ष के समान होगा जिसका कैलेंडर 365 दिन एक समान होंगे, तो यह आपको बताना है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2011 के लिए, तो अब डायरेक्टली करेंगे कितने वर्ष का अंतर, 17 तक, तो आप कहेंगे 6 वर्ष का अंतर है। और 6 वर्ष का अंतर है, लीप ईयर कितनी आएंगी, 12 और 16 आएंगी, 2 लीप ईयर आएंगी, तो 6 और 2 8। तो विषम दिन कितने, 1 आ गया, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा। अब कहें 2024, मुझे बता दो ये कैसा वर्ष है, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष है, और ये कैसा वर्ष है, लीप ईयर, इसलिए और बी ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 2011 से 2018 के बीच में विषम दिन निकालने हैं, तो क्या करोगे आप, 11 और 18 में कितने वर्ष का अंतर, 7 वर्ष का अंतर, और लीप ईयर 12, 2012 और 2016, तो कितना हो गया, 7 और 2 9। तो कितने विषम दिन आए, 2 निकलकर, और विषम दिन कितने आने चाहिए, 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी भी नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब ऊपर वाले 3 गलत हो गई तो चौथा वाला तो अपने आप ही सही हो जाएगा। अगर करके देखोगे तो कितने वर्ष का अंतर, आप कहेंगे 11 वर्ष का अंतर, और लीप ईयर 2012, 2016 और 2020, कितनी लीप ईयर, 3 लीप ईयर, 11 और 3 14। 14 में 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0, और 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ेगा, विषम दिन निकालने के लिए रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
वर्ष 2005 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? वर्ष 2005 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको बताना है कि 2005 का कैलेंडर बिल्कुल डिट्टो सेम, अगर उस कैलेंडर को संभाल के रखा जाए 2005 के कैलेंडर को, तो वो कौन से वर्ष में जाकर दोबारा से यूज हो सकता है? यूज होने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी तारीख हो, जो दिन आएगा वो दिन डिट्टो सेम उस वर्ष में भी आएगा। तो बस वही वर्ष बताना है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष में यूज किया जा सकता है। तो सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे जहां तक लगता है अब तक तो बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। कैसे? ऑप्शन से ही कर लें, कोई परेशानी नहीं। 2005 क्या कैलेंडर साधारण वर्ष है? क्या लीप ईयर के समान होगा? ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा 2016। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जहां तक पेपरों में देखा गया है वो लीप ईयर अवश्य डालता है, और पेपर में लीप ईयर डालेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि साधारण वर्ष कभी भी लीप ईयर के समान नहीं हो सकता है। तो अब बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, जो भी, अगर आपका आंसर ये आ गया तो सही है, नहीं आए तो दूसरों वाला ऑटोमेटिक ही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा 2005 और 2011 में कितने वर्ष का अंतर? तो आप कहेंगे कि सर 6 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? और लीप ईयर 2005 के बाद आएगी 2008, तो 2008 लीप ईयर है, एक ही लीप ईयर आएगी, क्योंकि 2005 से लेकर 2011 तक 5 लीप ईयर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 लीप ईयर है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। तो मुझे बता दो 11 तक ही तो जा रहे हैं, तो एक लीप ईयर आई 7, और 7 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वही वर्ष उस वर्ष के समान हो जाएगा। तो 2005 का कैलेंडर कब यूज होगा? 2011 में। आप 2005 का कैलेंडर डाउनलोड करके देखना और 2011 का कैलेंडर डाउनलोड करके देखना, और दोनों का कंपैरिजन करना। आप जिस डेट को देखोगे और जिस महीने में देखोगे, उसी वर्ष का उस महीने में आएगा, वही आएगा जो यहां पर होगा। समझ में आया? जैसे मैंने बोल दिया कि 5 जनवरी को सोमवार था, तो 2011 में भी 5 जनवरी का क्या होगा? सोमवार होगा। इसमें बोल दिया 29 अप्रैल 2011 को शुक्रवार था। 29 अप्रैल 2011 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 का भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। 365 दिन समान होंगे, और इसलिए इसको ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। कैसे? करके देख लो। कितने वर्ष का अंतर? 10 वर्ष का अंतर, और 10 वर्ष के बाद 8 लीप ईयर, 12 लीप ईयर। कितनी? 8 और 2, यहां पर 10 का अंतर, 2 लीप ईयर, 10 और 2 12, 12 हो गया। 12 में 7 एक 7, 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये समझ लो 5 रिमाइंडर कितना चाहिए हमें? 0। यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये इसके समान नहीं होगा। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2025 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2025, अभी 2023 चल रहा है, 2024, उसके बाद कौन सा वर्ष आएगा? 2025 आएगा। तो 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? आपको यह बताना होगा। तो आपको बताना है 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो निकालने की कोशिश करें। जब पेपर होगा तो आप कहेंगे कि सर ये ऑप्शन ना हो तो क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। परंतु मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो पहले जो मैं बेसिक करा रहा हूं, क्योंकि जो तुमसे आता है मैं वही कराना चाहता हूं आपसे। समझ में आ रहा है? मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, बिना ऑप्शन के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2025 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आपको बताना है। अब आप कहेंगे कि सर 2025 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष के समान नहीं हो सकता है, तो ये 2028 तो नहीं हो सकता है। क्या 2036 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन कितने बचे? तो आप कहेंगे कि सर 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद बात करें, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पकड़ सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला होगा। तो क्या करेंगे आप?
आप इसमें देखेंगे कि 2025 में और 2031 में कितने, इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप बोलेंगे कि सर 6 वर्ष का अंतर है। और लीप ईयर कितनी है? 25 लीप ईयर नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 तो है, तो 28 लीप ईयर आ गई। उसके बाद 29, 30, 31 तक ही जाना है, तो कितनी लीप ईयर पड़ी? तो आप कहेंगे सर 1 लीप ईयर पड़ी। 6 और 1 7, तो रिमाइंडर कितना? 0, और रिमाइंडर 0 आया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक अब तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब जो बच्चे बड़े फटाफट आंसर दे रहे थे, कैसे आंसर दे रहे थे? वो क्या कर रहे थे? कभी 11 जोड़ रहे थे और 6 जोड़ रहे थे। मुझे पता है आप यही कर रहे होंगे, 11 जोड़ रहे होंगे और 6 जोड़ रहे होंगे। जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 मैंने कराया था, तो आपने यहां पर क्या देखा कि 1971 से आंसर कितना आ रहा था? तो आप कह रहे होंगे 1982 आ रहा था। कितना आ रहा था? तो 82। तो कितने प्लस किए? 11। कितने प्लस किए? 11। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, 2011 में कितना आंसर आ रहा था? 2022 आ रहा था। तो मुझे बता दो इसमें भी कितने प्लस किए आपने? 11। उसके बाद आगे देखा मैंने तीसरे वाले क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर 2005 से आंसर कितना आ रहा था? 2011। तो यहां पर आपने कितने प्लस किए? 6 प्लस किए। तो और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है लास्ट वाले में? लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कितना आ रहा है? 2031। तो यहां पर भी कितना प्लस हो रहा है? 6 प्लस हो रहा है। तो आपने देखा कहीं पर 11 प्लस हो रहा है, कहीं पर 6 प्लस हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्टली करना है, जैसे यहां पर देखा कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे, वो कह रहे होंगे कि सर डायरेक्ट 11 और 6 क्यों नहीं बता रहे? तो मैं अब बता देता हूं आपको 11 6 अब बता देता हूं, आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि मैंने क्यों नहीं बताया था। तो आपने देखा कि जैसे आपने सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था आपका, कौन सी ईयर दे रखी थी? 1971। दूसरे में 2011। 1971, 2011, फिर तीसरा वाला था 2005 और चौथा वाला था आपका आंसर 2025। यही तो थे। इन क्वेश्चनों में आपने क्या किया होगा? डायरेक्टली कितना ऐड किया? 11 ऐड किया, तो आपने दे दिया होगा 1982 आंसर। समझ में आया? यहां पर भी 11 ऐड किया, तो आपने आंसर कितना दे दिया? 2022 आंसर दे दिया। उसके बाद यहां पर कितना प्लस किया? 6 प्लस किया, तो यहां पर कितना आंसर दे दिया आपने? 2011। और मुझे बता दो 2025 में कितना ऐड किया आपने? 6 ऐड किया, तो आपने आंसर कितना दे दिया? 2031। तो यही तो आंसर आए थे हमारे, हमने बेसिकली किए थे, तो आंसर यही तो आए थे। तो हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? जो बच्चे 11 और 6 जोड़ रहे हैं, तो उनमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम किसी भी वर्ष में कितना जोड़ेंगे। अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, जैसे मैं बोलूं 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कौन सा? 2001 का। तो मैं कैसे करूंगा कि 2001 में मैं 11 जोड़ के देखूंगा। अगर 11 जोड़ने पर वह वर्ष लीप ईयर बन जाता है, तो फिर मैं उसमें 6 जोड़ूंगा। अगर 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर नहीं बनता है, तो वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे 2011 में मैं कितने, एक में कितने जोड़ दूं? 11 जोड़ू। जब मैंने 11 जोड़े, तो 11 जोड़ने पर मुझे क्या देखा कि ईयर कौन सी बन गई? 2012। तो मुझे बता दो 2012 कैसा है? लीप ईयर। तो 2001 वर्ष 2012 के समान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। तो इसलिए यहां पर हमें क्या करना होगा? यहां पर हम 11 प्लस न करके प्लस कितना करेंगे? 6। कितना? 6। तो 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2007 में रिपीट होगा। अब आप कहेंगे कि सर 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तुरंत कितने प्लस करो? 11। तो कितने में? 2013 में। क्या ये लीप ईयर बना? नहीं। तो आप क्या करेंगे? कोई भी ईयर हो उसमें सबसे पहले 11 जोड़ के देखना। 11 जोड़ने पर अगर लीप ईयर बन रही है तो उसमें 6 जोड़ दो, अगर लीप ईयर नहीं बन रही है तो वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो कितने जोड़ दो? 11।
तो किसके समान होगा? 2014वें वर्ष के समान होगा। आप बोले 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप इसमें 6 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 2011। यहां पर भी हमने ये क्वेश्चन करा दिया है। अब आप कहेंगे कि सर 11 क्यों नहीं जोड़ा? अगर आप 11 जोड़ते तो 2016 बन जाता। क्या 2016 साधारण वर्ष है? नहीं है, इसलिए लीप ईयर बन जाएगा वो, इसलिए इसमें कितने ऐड करेंगे? 6। और उसके बाद 2006 का कैलेंडर कितने जोड़ दो? 11। कितने में? 2017 में रिपीट होगा। उसके बाद 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप क्या करेंगे? प्लस 11 कर देंगे तो कितना? 2018 में रिपीट होगा। उसके बाद मैं बोलूं आपसे 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप प्लस 6 कर देना तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में। कब हो जाएगा? 2015 में। आप बोले कि 11 ऐड क्यों नहीं किया, तो 11 ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि 2020 बन जाता। फिर 2010 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2010 का कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा, तो कितने में? 2021 में। मुझे बता दो 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप प्लस 11 करेंगे तो कब? 2022 में। और 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं कि 2023 में, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, क्योंकि 2012 कैसा वर्ष है? 2012 है लीप वर्ष है। क्या लीप वर्ष साधारण वर्ष के समान हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। पूरा का पूरा वर्ष समान नहीं हो सकता। कुछ महीने कुछ दिन समान हो सकते हैं, परंतु पूरा वर्ष समान नहीं हो सकता। तो फिर सर 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं आपको बता दूं 2012 का कैलेंडर हर लीप ईयर 28 वर्ष के बाद रिपीट होती है। तो आप कहेंगे 2012 का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद कौन से वर्ष के समान होगा, तो आपका आंसर होगा 2040 के समान होगा। जैसे अभी वर्ष कौन सा निकल के गया है, पीछे जो लीप ईयर था, तो आप कहेंगे 2020। तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? समझ में आ रहा है? 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप क्या करेंगे? इसमें प्लस कितने कर दोगे? 28। तो कितना? 2048 में। कि सर 2024 आने वाला है, ये कब होगा, तो आप कहेंगे 2024 में कितना जोड़ दो? 28। तो कितना हो गया? 2052 में रिपीट होगा। कब होगा? कब? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें क्या करना होगा? 11 जोड़कर देखना होगा। अगर 11 जोड़कर लीप ईयर बन रहा है तो उसमें 11 मत जोड़ना। कितने जोड़ देना? 6। तो फिर आप कह रहे होंगे कि सर फिर आपने ये बेसिक क्यों कराया था, ये डायरेक्ट ट्रिक क्यों नहीं सिखाई थी? जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी 11 जोड़कर, इसमें भी 11, इसमें 6, इसमें 6, तो तब डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। परंतु ये कभी कभार फेल हो जाता है ये लॉजिक, इसलिए अगर ये फेल हो जाता है तो इस वजह से हमने इसको नहीं बताया। बाय द वे, ये अगर आप भूल जाएं तो आपको बेसिक तो आता है, बस बेसिक से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आपके आंसर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे मैं अगले वाले क्वेश्चन की बात करूं तो आगे इसमें बोला है कि सर 1997 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, मतलब 1997 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप अब तुरंत ही क्या करने लग गए होंगे? 1997 में आपने कितना जोड़ा होगा? 11। तो 11 जोड़ते ही कितना बन गया होगा? तो आप कह रहे होंगे कि सर 2008 बन गया। क्या बन गया? क्या 2008 के समान होगा? 2008 क्या है? एक लीप ईयर। तो इसलिए ये 2008 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2008 और 2004 तो गलत हो गया। अब क्या करोगे तुम यहां पर? अब तुम 11 ऐड नहीं कर पाए तो कितने ऐड करोगे? 6। तो आप 6 ऐड करके देखना। तो जब आपने 6 ऐड किया तो 2003 हो जाएगा और कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आप कह रहे होंगे कि सर हमने तो ये डायरेक्ट कर लिया, आपको तो इतना करने में समय लगाए, हमें तो इतना समय नहीं लगाता। 11 जोड़कर देखा 2008 बन रहा है, तो 11 हटाकर हमने 6 जोड़ दिया, तो आंसर कितना हो गया? 2003 हो गया। समझ में आया? अगर सर इसको आप बेसिकली भी करते तो कितने वर्ष का अंतर? 6 वर्ष का अंतर। और लीप ईयर कितनी? 1, 6 और 1 7। कितना? 6 और 1 7 हो गया, और 7 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया?
आप करेंगे ये तो बड़ा आसान था, तो सर 4 क्वेश्चनों में क्यों नहीं कराया। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है वर्ष 1797 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1797 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, ये बताना है। तो आपने क्या किया होगा, तुरंत इसमें 11 ऐड किया होगा। पहले कर लो, जो बच्चे कर रहे हैं वो कर लें जल्दी से, और जल्दी से आंसर कमेंट में लिख दें अभी तुरंत कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन ए 1803, 1804, 1808, 1809, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों में से कोई एक आंसर होगा। और आपकी नजर में आ रहा होगा कि सर बी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 1804 लीप ईयर है, 1808 भी लीप ईयर है, 2 ऑप्शन तो हट गए। अब पहले आप इसमें कितने ऐड करोगे, 11 ऐड किया तो कितना हो गया 1808। तो 1808 क्या है, लीप ईयर, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। तो अब तुम कितना ऐड करोगे, तुम कहोगे कि +6 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +6 कर देते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1803 हो जाएगा। और आपको आंसर दिखेगा 1803, तो आप आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन ए लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ऑप्शन ए। अब जैसे ही ऑप्शन ए लगा के आने के बाद, पेपर दे के आने के बाद, तुम चदरा उड़कर सो जाओगे कि अब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 और 6 जोड़ने से पता चल जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। परंतु मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मैंने बोला कि 1 जनवरी, क्या बोला, 1 जनवरी 1797 को सोमवार था। क्या था, मंडे था। तो मुझे बता दो 1 जनवरी 1803 का भी क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर सोमवार ही आएगा, और सोमवार आने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। तो सर करके देख लो। तो मुझे बता दो ये पहला वाला केस बन गया कि नहीं बन गया। फर्स्ट डेट और मंथ समान है, ईयर क्या है अलग अलग, तो बस विषम दिन ही तो निकालने हैं। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, वर्षों का अंतर। कितने वर्ष का अंतर, 6 वर्षों का अंतर। और लीप ईयर कितनी, तो जो बच्चे 1 बता रहे हैं ना कि इसमें लीप ईयर 1 आएगी, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं कि इसमें 1 लीप ईयर आएगी। अरे आप मुझे एक बात बता दें, क्या 1797 लीप ईयर है, तो आप कहेंगे नहीं है। 98 है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। क्या तुम बोलोगे 1799 लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल मना कर दोगे। क्या 1800 लीप ईयर है, तो तुम कह रहे होंगे हाँ। जो बच्चे 1800 लीप ईयर बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इसका मतलब उन बच्चों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है। अगर आपने पहली क्लास देखी होती तो आप ऐसा आंसर देते ही नहीं। समझ में आ रहा है। 1800 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, मैंने बताया था सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष जानते हो, मैंने बताया था। पहली क्लास देखना, दूसरी देखना, तीसरी देखना, चौथी देखना, पांचवी देखना। आज कौन सी क्लास है, आज 6वीं क्लास है। तो 5 क्लास जो पहले हैं, पहले उनको देखें रेगुलर, फिर उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करें। तो फिर क्या करेंगे आप, तो आप कह रहे होंगे कि सर 1800 लीप ईयर नहीं है। क्यों लीप ईयर नहीं है, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं, सेंचुरी ईयर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सभी क्या है, हमारे सेंचुरी ईयर हैं। क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। और मैंने बताया था शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं देते हैं। अगर लीप ईयर का पता लगाना है, हमें लीप ईयर का पता लगाना है, तो मैंने बताया था 4 से भाग देना। कितने से भाग देना, 4 से। परंतु सेंचुरी ईयर में 4 से भाग नहीं देते हैं। कितने से देते हैं, 400 से भाग देते हैं। अब तुम कहोगे 400 से क्यों देते हैं, तो इसका पहला और दूसरी वीडियो देखो, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो 1800 में आप 400 का भाग दोगे, 4 चौके 1600, 1600 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 200। तो क्या रिमाइंडर 0 बचा, नहीं बचा। तो क्या 1800 लीप ईयर होगी, तो कहेंगे सर अब लीप ईयर नहीं होगी। जब 1800 लीप ईयर नहीं है, क्या 1801 लीप ईयर होगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। 1802 नहीं है, 1803 नहीं है। क्या कोई लीप ईयर आई, नहीं आई, एक भी लीप ईयर नहीं आई। रिमाइंडर कितना बच गया,
अच्छा, जब लीप ईयर ही नहीं तो लीप ईयर लिखेंगे नहीं, जो कुछ बचा रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था? 0। क्या 0 बचा? नहीं बचा। समझ में आया? तो 0 नहीं बचाया, तो अब कह रहे हैं सर ये फिर 6 हमने जोड़ा था तो ये गलत जोड़ा। बिल्कुल, मैं तभी तो आपको इस प्रकार बता रहा था कि 11 6 मैंने पहले क्वेश्चन आपको बेसिकली क्यों कराए थे, इसलिए ही तो कराए थे। अरे अगर आप बेसिकली करते तो बताएं, बिल्कुल नहीं बना। देखो अगला वाला, जैसे मैं बात करूं इसमें, पहले मैं इसको हटा देता हूं। इसलिए तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था, जो डायरेक्ट नहीं बताया था क्योंकि आप गलती ना कर जाएं। समझ में आ रहा है? तो आपका अब बचा कौन सा ऑप्शन? अब कहेंगे कि सर अब तो ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी, क्योंकि पहला वाला ए ऑप्शन आपने गलत बता दिया, और ऑप्शन ए गलत बता दिया, ऑप्शन बी लीप ईयर है, ऑप्शन सी भी लीप ईयर है, तो ये तीनों गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो यहां पर आप देखेंगे 1809 है, कितने वर्ष का अंतर है? तो आप कहेंगे 9 और 3 12 वर्ष का अंतर है कि नहीं है? और लीप ईयर 1804 और 1808 आएगी तो 2 लीप ईयर आ गई, तो कितना? 14। 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0, और 0 आ गया। ये भी साधारण वर्ष, और 1809 भी कैसी है? साधारण वर्ष है। तो मुझे बता दो, रिमाइंडर 0 आ गया तो 1 जनवरी का जो दिन होगा वो इसी का होगा, जो 15 अगस्त का होगा तो इसका भी होगा, 26 जनवरी बिल्कुल डिट्टो सेम होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब तुम कह रहे होंगे कि फिर सर आपने बीच में आपने फिर क्यों 11 6 का कॉन्सेप्ट बताया? तो मैंने 11 6 का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताया था कि क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इससे हो जाते हैं, परंतु कभी कभी ये क्वेश्चन गलत कर देता है। गलत क्यों करता है? ये गलत तब करता है जब हम उस शताब्दी वर्ष को क्रॉस करते हैं जो लीप ईयर नहीं होती है, वहां पर ये 11 6 और 28 वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। लीप ईयर के लिए कितना बताया मैंने? हर लीप ईयर कितने वर्ष के बाद आती है? 28 वर्ष के बाद आती है, परंतु ऐसा सही नहीं है। जो हर लीप ईयर, जैसे लीप ईयर का दोहराव हर 28 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष के बाद होता है? 28 वर्ष के बाद। परंतु ये तब नहीं होता है जब हम उस शताब्दी वर्ष को क्रॉस करते हैं जो लीप ईयर नहीं होती है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट काम आता है? बेसिक काम आता है। अगर हम उस शताब्दी वर्ष को क्रॉस करते हैं जो लीप ईयर होती है, तो वहां पर ये 11 6 का कॉन्सेप्ट कायम रहता है। 11 6 28 वाला कॉन्सेप्ट कायम रहता है। तो अब आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि सर जब ये 11 6 28 वाला कॉन्सेप्ट जब हम उस शताब्दी वर्ष को क्रॉस करते हैं, उस सेंचुरी ईयर को क्रॉस करते हैं जो लीप ईयर नहीं होती है, तो वहां पर हम क्वेश्चन को फिर 11 6 28 का प्रयोग न करके फिर कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं बंधु, आपको ऑप्शन तो दे रखे होंगे, बिल्कुल ऑप्शन दे रखे होंगे, तो चारों ऑप्शनों को चेक करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर साधारण वर्ष का पूछ रहा है किसी का किसके समान होगा, तो देखना अवश्य उस समय 1 या 2 तो लीप ईयर अवश्य देगा। 1 या 2 लीप ईयर दे दी तो लीप ईयरों को तो साइड में कर दो, बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से आप किसी भी एक ऑप्शन को उठा लो, अगर वो आंसर है तो वही सही है, अगर नहीं है तो अगला वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब तुम कहो कि सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शन वो साधारण ही दे दे तो क्या करेंगे? फिर तो भाई चेक करना पड़ेगा, फिर कोई और रास्ता नहीं है। बस वर्ष गिनो, कितने वर्ष का अंतर है, कितनी लीप ईयर आ रही है, रिमाइंडर 0 है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरल ही कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? तो आपको याद होना चाहिए 11 6 और 28 का कॉन्सेप्ट तब तक कायम रहेगा जब या तो हम किसी एक शताब्दी वर्ष के अंदर अंदर चलें या उस शताब्दी वर्ष को क्रॉस करें जो क्या हो? लीप ईयर हो, तो ये कायम रहेगा, अन्यथा ये कायम नहीं रहेगा। समझ में आया? अब किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया?
उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, आगे क्या कह रखा है। उससे पहले इधर ध्यान दे लें। सबसे पहले हमने आपको पहली क्लास में क्या कराया था, सबसे पहले उस बात पर चर्चा करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहली क्लास में आपने बताया, मैंने आपको बताया होगा कि प्रथम 5 वर्षों में कितने लीप ईयर आए थे, तो आप कहेंगे 1। प्रथम 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आए थे, तो आप कहेंगे 2। कितने? 2। आपसे 15 वर्षों में मैंने पूछा होगा तो आपने बताए थे प्रथम 15 वर्षों में 3 लीप ईयर। आप क्या कर रहे थे, 4 से डिवाइड कर रहे थे। कितने से डिवाइड कर रहे थे, 4 से। अब 20 वर्षों में कितने आए थे, तो आप कह रहे होंगे 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रथम 50 वर्षों में कितने लीप ईयर आ रहे थे, तो आपने बताया था 12 चौके 48, 12 लीप ईयर आ रहे थे। और प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आ रहे थे, तो आपने बताया कि सर 24 लीप ईयर आ रहे थे। 24 कैसे आ रहे थे, मैं दोबारा से समझा देता हूं कि 100वें वर्ष तक आप 4 से भाग दोगे तो कितने आ गए, 25 आने चाहिए। परंतु मैं एक बात बता दूं, चौथा वर्ष लीप ईयर होगा, 8वां होगा, 12वां होगा, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद 92, 96, यहां तक अगर मैं बात करूं 96 तक, तो 96 में 4 का भाग दूंगा तो 24 चौके 96 होता है, तो 24 हो गया। तो अगला कौन सा, 4 वर्ष के बाद 100 आना चाहिए कि नहीं। अब 100वां वर्ष क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में कितने से भाग, 400 से। क्या 400 का भाग 100 में जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो मुझे बता दो 100वां वर्ष लीप ईयर होगा, नहीं होगा। तो इसलिए एक यहां से घटा देंगे, तो कितने लीप ईयर, 24 लीप ईयर। तो मैंने आपको बता दिया प्रथम कितने वर्षों में, प्रथम कितने वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर थे, 24 लीप ईयर थे। तो मैं आपसे पूछूं प्रथम 100 वर्षों में 24 लीप ईयर थे, तो साधारण वर्ष कितने थे प्रथम 100 वर्षों में, तो आप कहेंगे कि सर प्रथम 100 वर्षों में 24 तो लीप ईयर थे, तो बाद बाकी जो बचेंगे वो नॉन लीप ईयर ही तो बचेंगे, या फिर नॉर्मल ईयर ही तो बचेंगे। नॉन लीप ईयर का मतलब जो लीप वर्ष नहीं है, तो क्या कहते हैं उन्हें, साधारण ईयर बोलते हैं ना, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। तो यहां नॉर्मल ईयर लिख लो, तो नॉर्मल ईयर। तो मुझे बता दो 24 लीप ईयर आएंगे तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप बताएंगे कि सर आपने बताया था 48। 4 का भाग 200 में देंगे तो 50 चौके कितना होता है, 200 होता है। 50 गुना 4 करेंगे, 50 गुना 4 करेंगे तो कितना होता है, 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा। और 200 में एक बीच में 100वां वर्ष आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, 200वां वर्ष। क्या ये दोनों लीप ईयर हैं, नहीं। तो 50 में से 2 घटाए तो कितने बचे, 48। ऐसे ही 300 वर्षों में, तो 300 में 4 का भाग देंगे तो 75 बढ़ जाएगा। और 75 में देखो कौन कौन से लीप ईयर गिन गए हैं हमें, 100 भी गिन गया है, 200 भी और 300 भी। तो कितने घटा दें, 3। तो 75 में 3 घटाए तो कितने बचे, 72 लीप ईयर। और 400 वर्षों में मैंने कितने बताए थे, तो आप कहेंगे कि 400 वर्षों में सर आपने कितने लीप ईयर बताए थे, 97 लीप ईयर बताए थे। 97 कैसे बताए थे, क्योंकि यहां पर अगर मैं 400 वर्षों में 4 का भाग दूंगा तो 100 बार चला जाएगा, और 100 में यही तो वर्ष आएंगे। 100 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, परंतु 400 है, क्योंकि 400 में 4 का भाग चला जाएगा। तो मुझे बता दो 100 में से कितने घटेंगे, 1 2 3, तो 100 में से 3 घटाए तो कितने बचे, 97। तो आप इतने वाले के लिए मैंने बोला होगा, इतना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, 24। प्रथम 200 वर्षों में 48। प्रथम 300 वर्षों में 72। और प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर थे, 97 लीप ईयर थे। समझ में आया, इतना यहां तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद जो हमने क्वेश्चन अभी पीछे दिखाया था, उस क्वेश्चन के आंसर यहीं से निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं अगर बात करूं, पहले नोट कर लो इस बात को, सभी बच्चे नोट कर लें। जब तक हम पानी पी लेते हैं तब तक आप क्वेश्चन नोट करें।
आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज बंद कर ली थी हमने। चलो कोई नहीं, इधर ध्यान दे लें सभी। यहां पर हमने कुछ नहीं बताया है। मुझे एक बात बता दो, मैंने बताया है प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे। तो प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्ष थे आपके कितने, 24। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो मुझे एक बात बता दो सर, आप कह रहे होंगे कि सर 100 वर्षों में 24 लीप ईयर थे, तो प्रथम 100 वर्षों में, तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने थे। क्या पूछा है, प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे। तो मुझे बता दो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 365 दिन होते हैं। और 365 दिन होते हैं तो विषम दिन कितने होते हैं। तो 7 से भाग दे दो, 7 पंजे 35, एक बचा 15, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आया। तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर 1 आया। विषम दिन कितना निकल के आया, 1। और उसके बाद मैं बात करूं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में सर कितने विषम दिन होते हैं। तो बोलेंगे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2। तो मुझे बता दो 100 वर्षों में कितने विषम दिन रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि सर 100 वर्षों में 24 लीप ईयर आई होंगी और 76 क्या आए होंगे, साधारण वर्ष आए होंगे। क्या आए होंगे, साधारण वर्ष आए होंगे। तो सर एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। तो आप कहेंगे सर 2 विषम दिन होते हैं। तो 24 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो आप कहेंगे कि सर 24 का गुना कर दो ना, 24 में गुना कर दो, कितने का, 2 का गुना कर दो, क्योंकि एक वर्ष में 2, तो 24 वर्ष में 24 दूनी 48 विषम दिन हो जाएंगे। आप इस बात को कहेंगे, बिल्कुल सही भी बात है। उसके बाद सर 76 कैसे वर्ष है, ये साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन। तो आप कहेंगे 1, तो 76 गुना 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये 48 विषम दिन, ये 76 विषम दिन। अगर मैं बोलूं टोटल कितने विषम दिन थे, तो यहां पर इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल के 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो कितना हो गया, 124 विषम दिन आए। कितने विषम दिन आए, 124 विषम दिन आए। तो आप एक बात बताएं, आपने इतना सब कुछ किया, 124 निकल के आया। उसके बाद क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकता था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष। तो प्रथम 100 वर्षों में तो आप कहेंगे कि सर 24 लीप ईयर होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं मानूं कि 100 के 100 वर्ष कैसे हैं, साधारण है। तो इसका मतलब है 100 के 100 वर्ष में अगर साधारण वर्ष समझूंगा तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर 100 ही हो जाएंगे। परंतु आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर लीप ईयर भी तो 24 होती है। तो मुझे बता दो लीप ईयर में साधारण वर्ष से 1 दिन ही तो एक्स्ट्रा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो मुझे एक बार बता दो, मैं क्या करूंगा, इस 100 में डायरेक्ट कितनी लीप ईयर आई, 24। तो मैं इन 24 लीप ईयरों को डायरेक्ट जोड़ दूं तो 124 नहीं आएगा क्या। ये भी इतना करने के बाद 124 प्राप्त हुआ और मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई परेशानी। अरे 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, 24, तो 24 ये किया और डायरेक्ट कितना कर दूं मैं, 124। क्या मैं कर सकता हूं। अच्छा दोबारा से लिख देता हूं मैं, इनको हटा दूं, इनको मैं हटा देता हूं। चलो दोबारा से लिख देता हूं मैं, आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको नोट करने में भी आसानी रहेगी। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर बताए थे मैंने, 24। कितने बताए थे, 24। 200 वर्षों में कितने बताए, 48। 300 वर्षों में कितने, 72। और 400 वर्षों में 97, यही तो बताया था। और मैंने बताया 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, 24। और साधारण कितने, 76। तो 24 गुना 2 48, और ये कितना किया, 76 गुना 1, तो ये 76। और इन दोनों को आपस में जोड़ा था तो कितना आया था, 124। कितना आया था, 124। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे विषम दिन निकालने हैं तो मैं मानूं कि 100 की 100 वर्ष साधारण है, तो 100 वर्ष विषम दिन तो ये हो गए, और जो साधारण से एक ज्यादा ही तो होता है तो 24 ही तो ज्यादा होंगे। तो मैं डायरेक्ट ये नहीं कह सकता 100 वर्षों में
कितने विषम दिन होते हैं? तो आप डायरेक्ट 124 नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर भी 124 आ रहा है, यहाँ पर भी 124। और 124 तो 7 से ज्यादा है ना, तो 7 से भाग देना, तो 7 एकन 7, कितना बचा? 5 बचा। सत्तू सत्तू 49, तो 54 है, तो कितना बच गया? 5 बच गया। तो रिमाइंडर कितना बचा? तो प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन निकल के आई? तो आप कहेंगे 5 विषम दिन निकल के आई। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद 200 वर्षों में निकालने हैं, तो 200 वर्षों में विषम दिन आप किस प्रकार निकालेंगे? अगर आप क्वेश्चन को ऐसे करने लग गए, 200 वर्षों में 48 तो लीप ईयर और बाद बाकी 152 क्या है? साधारण वर्ष। तो 48 में कितने का गुना? 2 का, तो 48 दूनी कितना हो गया? 96 और 152 ये रहा। तो टोटल अगर इनको आपस में जोड़ोगे तो 248 होगा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? 200 प्लस 48 248, बात तो वही आ गई ना। समझ में आया कि नहीं आया? इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? तो आप बोलेंगे और 248 में कितने से भाग दे दोगे आप? कितने से? 7 से डिवाइड कर दोगे। 248 तो ज्यादा है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, 3 हो गया, 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो प्रथम 200 वर्षों में कितने विषम दिन थे? तो आपका आंसर होगा 3 विषम दिन थे। समझ में आया? उसके बाद प्रथम 300 वर्षों में तो कितना? 300, ये कितना हो जाएगा? 372 हो जाएगा। और 372 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 2 बचा 22 हो गया, 7 21, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो प्रथम 300 वर्षों में कितने विषम दिन थे? 1। समझ में आया? उसके बाद प्रथम 400 वर्षों में तो 400 प्लस 97, तो 400 प्लस 97 कितना होता है? 497। और 497 में 7 से भाग दिया, सत्तू सत्तू 49, 7 एकन 7, तो रिमाइंडर कितना आया? 0, कुछ नहीं बचा। तो प्रथम 400 वर्षों में कितने विषम दिन थे? तो आपके निकल के आगे विषम दिन। प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5। प्रथम 200 वर्षों में 3, प्रथम 300 वर्षों में 1, प्रथम 400 वर्षों में 0 विषम दिन निकल के आ गए। आपको याद करा दिया जाता था कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, परंतु इसके पीछे लॉजिक ये है, ये विषम दिन कहां से निकल के आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया आपके कि प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। प्रथम 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 3। प्रथम 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 1। और प्रथम 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 0। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। प्रथम 500 वर्षों में कितने विषम दिन? तो विषम दिन आगे ये रिपीट होता जाएगा, क्योंकि 500 में कितने का भाग दोगे? 400, और 400 का भाग देंगे तो 400 एकन 400, तो रिमाइंडर कितना बचा? 100। तो 100 के आगे कितना लिखा है? 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर लिखूं मैं 600, 600 में 400 का भाग देंगे, 400 एकन 400, कितना बचा? 200, 200 के आगे कितना लिखा है? 3, तो कितने विषम दिन आएंगे? 3 विषम दिन। ऐसे ही 700 के आगे कितना आ जाएगा? 1। 800 के आगे कितना आ जाएगा? 0। 900 के आगे कितना आ जाएगा? 5। यह प्रोसेस आगे बढ़ती हुई चलती जाएगी। जैसे 1600 वर्षों में पूछ ले तो प्रथम 1600 वर्षों में कितने विषम दिन थे? तो आप बोलेंगे 0। 1700 में 5, 1800 में कितने? 3, 1900 में 1 और 2000 में विषम दिन 0। समझ में आ रहा है? यही प्रोसेस आगे जारी रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक अब तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आया? अब बात आती है कि सर हमने विषम दिन निकालिए, इन विषम दिनों का यूज क्या है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब प्रथम शताब्दी खत्म हुई थी, क्या हुई थी? प्रथम शताब्दी वर्ष खत्म हुई थी, तो तब कितने विषम दिन बचे थे? तो आप बोलेंगे कि सर 5 बचे थे। जब मैं आपसे बोलूं जब दूसरी शताब्दी फिनिश हुई थी तब कितने विषम दिन बचे थे? तो आप बोलेंगे 3 विषम दिन बचे थे। जब तीसरी शताब्दी जब फिनिश हुई थी तब कितने विषम दिन थे? 1 था। जब चौथी शताब्दी फिनिश हुई थी तो विषम दिन कितने थे? 0। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सभी को पता होगा 1 तारीख पहला महीना सन 1 को कौन सा दिन था? तो आप सभी को पता था सोमवार था। क्या था? सोमवार, मंडे था। अगर बात की जाए 2 तारीख का क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे मंगलवार। 3 का क्या हो जाएगा? बुधवार।
4 का क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार बोले या गुरुवार बोले, बात एक ही है। 5वें पर क्या आ जाएगा, बृहस्पति के बाद आ जाएगा शुक्रवार, और उसके बाद 6वें पर क्या आ जाएगा, शनिवार। जो 6वीं तारीख रही होगी उसका क्या रहा होगा, शनिवार, और 7वीं का रविवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 बोले या 0 बोले, बात तो वही है। 8 का फिर दोबारा से क्या आ गया होगा, तो आप कहेंगे सोमवार। जब हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो बताते हैं उस दिन क्या था, सोमवार था। पहला दिन क्या था, सोमवार, दूसरा दिन मंगल हो जाएगा, तीसरा बुध, चौथा शुक्र, पांचवा क्या हो जाएगा, अब चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र, छठवां शनि, सातवां रविवार। 7 बोले या 0 बोले, बात एक ही है। और 8 बोले या 1 बोले, बात वही है, क्योंकि 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और 1 पर क्या आ रहा है, सोमवार, तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इतना आप सभी के समझ में आया। अब जब हमारा कैलेंडर शुरुआत हुआ था तो तब की बात थी। अब जब मैं बात करूं, जब पहली शताब्दी का, प्रथम सेंचुरी ईयर का, फर्स्ट सेंचुरी ईयर का में कितने विषम दिन निकले थे, तो आप कहेंगे सर 5 विषम दिन निकले थे। तो 5वां दिन ही तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन रहा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो मुझे बता दो 5वां दिन क्या है, शुक्रवार। तो आप कहेंगे प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, तो आप कहेंगे शुक्रवार था। क्या था, फ्राइडे था। फ्राइडे का मतलब शुक्रवार था। समझ में आया। अब जब दूसरी शताब्दी में कितने विषम दिन बचे थे, तो आप बोलेंगे 3 विषम दिन बचे थे। तो तीसरे पर क्या आता है, बुधवार। तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, तो आप कहेंगे बुधवार था। क्या था, बुधवार था। मैं आपसे बोलूं तीसरी शताब्दी में 1 विषम दिन बचा है, और जो 1 बचा है वही तो लास्ट वाला दिन होगा। तो लास्ट वाला दिन बताना है तो मुझे बता दो, 1 पर क्या बताया था मैंने, सोमवार। तो मुझे बता दो यहां पर अंतिम दिन तीसरी शताब्दी का कौन सा हो जाएगा, सोमवार। समझ में आया कि नहीं आया, क्या आ गया, सोमवार। उसके बाद 0 पर मैंने क्या बताया है, 0 या 7 क्या बताया है, रविवार। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 5वीं शताब्दी का अंतिम दिन, तो आप बोलेंगे शुक्रवार। वही रिपीट होते जाएंगे, बुधवार, ये क्या, सोमवार, ये रविवार। ये आगे प्रोसेस ऐसे ही जारी रहेगी। तो किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होते हैं, तो आपके आंसर क्या होंगे, ये वाले किसी भी शताब्दी के कौन से दिन होते हैं, अंतिम दिन होते हैं। किसी वर्ष का नहीं बोल रहा हूं मैं, किसका बोल रहा हूं, किसी भी शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर के अंतिम दिन होते हैं। तो आपका आंसर होगा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। तो सर प्रथम दिन भी होते हैं, होंगे किसी न किसी शताब्दी के, बिल्कुल होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, बिल्कुल होंगे। अब मुझे एक बात बता दो, पहली जैसे आज सोमवार है, कल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर कल मंगलवार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आज किसी वर्ष का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है, लास्ट तारीख है, माना क्या सोमवार है, तो मुझे बता दो आज वर्ष का अंतिम दिन है, तो अगले दिन से नया वर्ष स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर दोबारा से ही सोमवार आ जाए। आज सोमवार है तो कल क्या होगा, मंगलवार। तो मुझे बता दो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, शुक्रवार था। तो मुझे बता दो इसी समय दूसरी शताब्दी भी तो शुरू होगी। तो आप कहेंगे कि हाँ दूसरी शताब्दी शुरू होगी। तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार। क्या आएगा, शनिवार। तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या था, शनिवार था। आपसे मैं बात करूं कि दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार था, तो तीसरी शताब्दी का अगला ही दिन तो होगा। तो बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है कि नहीं आता है, गुरुवार आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो आपका आंसर होगा गुरुवार। समझ में आया। उसके बाद तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, सोमवार था।
क्या था? सोमवार था। तो मुझे बता दो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या था? तो आप कहेंगे कि सर रविवार था। तो मुझे बता दो अब इसके बाद पांचवी शताब्दी शुरू होगी कि नहीं होगी? और तो पांचवी शताब्दी का रविवार से अगला दिन क्या होगा? सोमवार। तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे बता दो 500 प्रथम 500 वर्षों में कितने विषम दिन? 5। और 100 वर्षों में भी 5। तो ये सेम है, तो इसका मतलब इसका भी पहला दिन क्या रहा होगा? सोमवार। क्योंकि पांचवी शताब्दी और पहली शताब्दी बात एक ही है ना, है कि नहीं है? तो मुझे बता दो पांचवी शताब्दी का पहला दिन सोमवार हो सकता है, तो क्या पहली शताब्दी का दिन सोमवार नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन तो ये होते हैं। कौन से दिन होते हैं? अंतिम दिन। और किसी शताब्दी के प्रथम दिन कौन से होते हैं? ये होते हैं। तो प्रथम दिन, प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं? सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार। समझ में आया? और अंतिम दिन कौन से होते हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपके समझ में आ गया होगा। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, सोमवार एक ऐसा दिन है, सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। देखो प्रथम दिन में सोमवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अंतिम दिन में भी सोमवार आ रहा है। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन व अंतिम दिन ऐसा कौन सा दिन है जो दोनों में आ सकता है? तो वो दिन है सोमवार। तो किसी शताब्दी के अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार होंगे, और प्रथम दिन कौन से होंगे? सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार। समझ में आया कि नहीं? अगर यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। उसके बाद आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पीछे देखा होगा, बस उसी में से क्वेश्चन है ये, तो आपको बताना है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है। तो आपको इनमें से आंसर देना होगा। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपका आंसर होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।